गुड मॉर्निंग 10th क्लास। फर्स्ट चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। 7th क्वेश्चन देखिए। 7th का ए और बी पार्ट कल की क्लास में कंप्लीट हो गया था। हम सी पार्ट से स्टार्ट करेंगे। इसमें हमें इक्वेशन को बैलेंस करना है। राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। सी एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड गिव्स एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस कॉपर। सबसे पहले आपको इनके सिंबल्स पता होने चाहिए। एल्यूमिनियम का सिंबल क्या है? Al। कॉपर क्लोराइड, कॉपर का सिंबल Cu है और क्लोराइड का Cl। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। नीचे हमने वैलेंसी लिखी, कॉपर की वैलेंसी 2 है, क्लोराइड की 1 है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 यहाँ आएगा, 2 यहाँ पे, तो कंपाउंड क्या बनेगा? CuCl2। इसके बाद प्रोडक्ट में क्या बनेगा? एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस कॉपर। कॉपर का सिंबल Cu है। एल्यूमिनियम क्लोराइड आप कैसे लिखेंगे? एल्यूमिनियम का सिंबल Al है, क्लोराइड का सिंबल Cl। नीचे इनकी वैलेंसी लिखेंगे, एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 और क्लोराइड की 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 यहाँ पे आएगा और 1 यहाँ, तो कंपाउंड बनेगा AlCl3। तो हमने ये इक्वेशन लिखी, एल्यूमिनियम प्लस CuCl2 गिव्स AlCl3 प्लस Cu। अब इसको बैलेंस करना है। कैसे बैलेंस करेंगे? सबसे पहले आप ये जो रिएक्टेंट में एटम से ये लिखें और काउंट करो। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में इनके नंबर्स कितने हैं वो आप काउंट करेंगे। सबसे पहले एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम यहाँ पे 1 है और यहाँ पे एल्यूमिनियम 1 है, तो 1 1 लिख दिया। कॉपर यहाँ पे 1 है, यहाँ भी कॉपर कितने हैं? 1, ठीक है। तो ये इक्वेशन क्या थी? Al प्लस CuCl2 गिव्स AlCl3 प्लस Cu। तो कॉपर का एक ही एटम है, रिएक्टेंट में 1 है, 1 लिख दिया। प्रोडक्ट साइड में भी 1 है, 1 लिख दिया। अब क्लोरीन काउंट करो। रिएक्टेंट साइड में क्लोरीन की कितने एटम्स है? 2 लिख दिया। प्रोडक्ट साइड में क्लोरीन की 3 एटम्स है, तो यहाँ 3 लिख दिया। अब आप देखो ये इक्वेशन बैलेंस है या नहीं। एल्यूमिनियम बैलेंस है, सेम नंबर्स हैं। कॉपर भी बैलेंस है, बट क्लोरीन यहाँ पे बैलेंस नहीं है। रिएक्टेंट में क्लोरीन के 2 एटम्स है और प्रोडक्ट साइड में क्लोरीन की 3 एटम्स है। तो कैसे बैलेंस करेंगे? यहाँ पे आप 3 से मल्टीप्लाई करो और यहाँ पे आप 2 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो रिएक्टेंट में आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्लोरीन को और प्रोडक्ट साइड में क्लोरीन वाले कंपाउंड को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब जब आपने यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किया क्लोरीन को बैलेंस करने के लिए, तो कॉपर भी कितने हो गए? 3 हो गए, तो आपको यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब यहाँ पे भी हमने क्लोरीन को बैलेंस करने के लिए बाहर 2 से मल्टीप्लाई की है, तो एल्यूमिनियम भी 2 हो गए हैं, तो यहाँ भी आपको 2 लिखना पड़ेगा, ठीक है। कैसे बैलेंस करेंगे? सबसे पहले यहाँ 3 लिखिए, क्लोरीन को बैलेंस करने के लिए 3 2 6, यहाँ पे 2 लिखिए, 2 3 6, सेम हो गई क्लोरीन 6 और 6। अब जैसे आपने 3 से मल्टीप्लाई किया, कॉपर 3 है, तो यहाँ पे आपको 3 कॉपर बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एल्यूमिनियम यहाँ पे 2 हो गए, तो यहाँ पे भी 2 एल्यूमिनियम बनाने के लिए आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऐसे ये इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। 7th देखिए, 7th में क्या है? बेरियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम सल्फेट गिव्स बेरियम सल्फेट प्लस पोटेशियम क्लोराइड। सबसे पहले आपको कंपाउंड लिखना है। कंपाउंड कैसे लिखेंगे? बेरियम का सिंबल Ba, क्लोराइड का सिंबल Cl। बेरियम की वैलेंसी लिखें उसके नीचे 2, क्लोराइड की वैलेंसी 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 यहाँ आएगा, 2 यहाँ पे, तो BaCl2 बनेगा, ठीक है। फिर पोटेशियम सल्फेट का सिंबल लिखो। पोटेशियम का सिंबल K होता है, सल्फेट का सिंबल SO4, तो यहाँ पे आप लिखेंगे। तो ये आप ऐसे कंपाउंड्स लिख सकते हैं। तो ये इक्वेशन बनेगी, बेरियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम सल्फेट गिव्स बेरियम सल्फेट प्लस पोटेशियम क्लोराइड। अब इसको आप बैलेंस करेंगे। बैलेंस कैसे करना है? बैलेंस का मीनिंग है नंबर ऑफ एटम्स ऑन रिएक्टेंट साइड मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट साइड। अब एटम्स देखो यहाँ कौन कौन से? बेरियम, क्लोरीन, पोटेशियम, सल्फर, ऑक्सीजन, वो सब मैंने यहाँ लिस्ट बना ली। अब आप काउंट करो इन दोनों को, लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में काउंट करो। बेरियम यहाँ 1 है, तो 1 लिख दिया। प्रोडक्ट साइड में बेरियम 1 है, तो ये 1 आ जाएगा। क्लोरीन काउंट करो, यहाँ पे 2 है, तो 2 लिखा। प्रोडक्ट साइड में 1, एक ही क्लोरीन है, तो यहाँ 1 आएगा। ऐसे मैंने बाकी आइटम्स काउंट किए। अब आप ये देखेंगे, बेरियम तो बैलेंस है, सल्फर भी बैलेंस है, ऑक्सीजन भी। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में सेम है, बैलेंस है। बट यहाँ पे क्लोरीन और पोटेशियम रिएक्टेंट में 2 एटम्स है, प्रोडक्ट में 1 ही, एक ही एटम है, तो आपको इन दोनों को बैलेंस करना है। तो इन दोनों को बैलेंस करने के लिए आप क्या करेंगे? प्रोडक्ट साइड में आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे।
तो यानी प्रोडक्ट साइड में यहाँ पे आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, बैलेंस इक्वेशन हो जाएगी। ऐसे क्वेश्चन नंबर 8 आप कर सकते हैं। ये इक्वेशन हमें गिवन है और इसमें हमें बताना है कि जो रिएक्शन है किस टाइप का रिएक्शन है। तो इनके आप सिंबल लिखेंगे और इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। यहाँ इक्वेशन ये बैलेंस है नहीं, यहाँ पे आयोडीन के 2 एटम्स हैं, यहाँ पे एक ही एटम है, तो यहाँ पे आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब यहाँ पे ब्रोमीन के 2 एटम्स हैं, यहाँ पे एक ही है, तो यहाँ पे भी आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब ये इक्वेशन बैलेंस हो गई है। ठीक है, ये किस टाइप का रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि ये आयन पोटेशियम को डिस्प्लेस कर रहा है और पोटेशियम इसको डिस्प्लेस करेगा। ठीक है, के यहाँ पे आएगा और बी ए यहाँ आएगा। ठीक है, तो ये कैसी इक्वेशन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बी पार्ट में देखिए जिंक कार्बोनेट गिव्स जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये इक्वेशन बैलेंस है। और ये किस टाइप का रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, क्योंकि एक रिएक्टेंट 2 प्रोडक्ट में डिकम्पोज होगा। सी देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का सी पार्ट, हाइड्रोजन प्लस क्लोराइड गिव्स हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन का सिंबल H2, क्लोराइड का Cl2, हाइड्रोजन क्लोराइड HCl। ठीक है, अभी इसको बैलेंस करना है। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, 2 क्लोरीन है, तो यहाँ तो एक ही है, तो यहाँ आप बाहर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बैलेंस हो गई। तो ये किस टाइप का रिएक्शन है, ये 2 रिएक्टेंट कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे, तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। लास्ट वाला देखो, मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव्स मैग्नीशियम क्लोराइड H2। मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला कैसे बनेगा, Mg, मैग्नीशियम के लिए क्लोराइड के लिए Cl, नीचे इनकी वैलेंसी लिखो और क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो Mg1Cl2। ठीक है, अब इसको बैलेंस कैसे करेंगे, क्लोरीन यहाँ पे 2 हैं, हाइड्रोजन भी 2 है, बट रिएक्टेंट साइड में एक ही हाइड्रोजन है और एक ही क्लोरीन है, तो यहाँ पे आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। मैग्नीशियम यहाँ रिएक्टेंट में एक है, प्रोडक्ट साइड में भी एक ही है, तो ये इक्वेशन बैलेंस हो गई। ये कैसी इक्वेशन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि Mg एक सिंगल एटम क्या करता है, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करता है, हटा के उसको अलग कर देता है, तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, व्हाट डज वन मीन बाय एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, वो रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट साइड में हीट रिलीज होती है। रिएक्शंस इन विच हीट इज रिलीज्ड अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। ये 2 इसके एग्जाम्पल्स हैं, यहाँ प्रोडक्ट साइड में हीट रिलीज होगी तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एंडोथर्मिक रिएक्शंस, रिएक्शंस इन विच हीट इज एब्जॉर्ब्ड आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। वो रिएक्शन जिसमें हीट को एब्जॉर्ब करके रिएक्शन कंप्लीट होगा। ठीक है, यहाँ पे जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को आप हीट करेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट ब्रेक होके 2 प्रोडक्ट्स बनाएगा, तो यहाँ पे हीट हमने सप्लाई की है, हीट एब्जॉर्ब हुई है। ये 2 एग्जाम्पल्स हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन का। 10th देखिए, वाई इज रेस्पिरेशन कंसिडर्ड एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सप्लेन। रेस्पिरेशन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों कहा जाता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या है, जिनमें हीट रिलीज होती है, तो जो रेस्पिरेशन प्रोसेस है उसमें भी हीट रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज होगी, तो ये रेस्पिरेशन भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। रेस्पिरेशन इज कंसिडर्ड एन एक्सोथर्मिक रिएक्शंस बिकॉज एनर्जी इज रिलीज इन दिस प्रोसेस। एनर्जी रिलीज हो रही है प्रोडक्ट साइड में। ड्यूरिंग रेस्पिरेशन ग्लूकोज कंबाइन विद ऑक्सीजन इन दिस सेल ऑफ आवर बॉडी टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड एनर्जी इज रिलीज्ड। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 तक आप अपनी कॉपी में कंप्लीट करेंगे, बाकी हम कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे।